बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, today we are discussing human population growth। हम पॉपुलेशन इकोलॉजी पढ़ रहे हैं। पॉपुलेशन इकोलॉजी में हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े। अब इसके कुछ लास्ट वाले टॉपिक्स हैं ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में। एक है माल्थूसियन थ्योरी एंड नियो माल्थूसियन वेव्स या थ्योरीज। उसके बाद है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, इसका लास्ट वाला टॉपिक। आज हम माल्थूसियन थ्योरी और उसके बाद जो इसके सपोर्ट में कॉन्सेप्ट्स आए जिसको हम नियो माल्थूसियन वेव्स या थ्योरीज बोलते हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं। माल्थूसियन थ्योरी एंड नियो माल्थूसियन थ्योरी, जैसे आपके सिलेबस में लिखा है ऐसे ही। सिंस द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जब से सनअती इनकलाब आया तब से ही वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है दैट बिगैन ग्रोइंग रैपिडली। इंसानों की आबादी जो है वो बहुत तेजी से बढ़ती गई या बढ़ने लगी, और बहुत सारे डेमोग्राफर्स जो हैं, डेमोग्राफर बोलते हैं उस इकोलॉजिस्ट को जो ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी करेगा। ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी को बोलते हैं डेमोग्राफी। इसके सारे कॉन्सेप्ट इसके साथ रिलेटेड हैं, चाहे बर्थ रेट हो, डेथ रेट हो, डिस्पर्जन हो, एज स्ट्रक्चर हो। पर्टिकुलरली जो ह्यूमन पॉपुलेशन के साथ रिलेटेड है दैट इज नोन एज डेमोग्राफी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशंस। और ऐसे इकोलॉजिस्ट जो इस फील्ड के साथ रिलेटेड होंगे इनको हम बोलेंगे डेमोग्राफर्स। तो बहुत सारे डेमोग्राफर्स ने, बहुत सारे पॉपुलेशन इकोलॉजिस्ट्स ने आर्ग्यू किया, अपनी थ्योरीज दी अबाउट द काजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, कि पॉपुलेशन ग्रोथ के काजेस क्या हैं, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगी। और इसी दौरान 1798 में, 1798 में एन इंग्लिश इकोनॉमिस्ट, जिसका नाम था थॉमस रॉबर्ट माल्थस, ही वाज एन इंग्लिश इकोनॉमिस्ट, a researcher, a scholar। 1766 में इसकी पैदाइश हुई थी और 1835 में इसका इंतकाल हो गया था। 1835 में ये चला गया था। He noted the tendency of population to increase at a rapid rate। इंसानों की जो आबादी है इसने नोट किया that it is increasing at a rapid rate। He published his famous work, जिसको बोलते हैं essay on the principles of population। ये इसने पब्लिश किया, essay on the principles of population। In this work he put forth the idea that human population tends to increase at a much faster rate। इंसानों की जो आबादी है ये बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, at a much faster rate than the means of subsistence। यहाँ देख लीजिए आप, मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस वो जराया, वो चीजें जिन पर ये पॉपुलेशन डिपेंड करेगी, जिनकी वजह से ये पॉपुलेशन जिंदा रहेगी, जिसमें पर्टिकुलरली आता है फूड। ये हो गया मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस।
मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस जो हैं ही प्रपोज्ड, माल्थस प्रपोज्ड कि पॉपुलेशन टेंड्स टू इंक्रीज इन अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहाँ देख लीजिए आप, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, हम उस प्रोग्रेशन को बोलते हैं, उस तरीके से इंक्रीज होना दैट आफ्टर सर्टेन इंटरवल द नंबर गेट्स डबल्ड, इसको हम बोलते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। फॉर एग्जांपल, नंबर पहले 1 है, उसके कुछ वक्त के बाद ये हो गया डबल, उसके बाद ये हो गया डबल, हो गया 4, फिर 8 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसे प्रोग्रेशन को हम बोलेंगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन या एक्सपोनेंशियल इंक्रीज। Malthus proposed that human population tends to increase geometrically. Population बढ़ती जा रही है इस तरीके से, whereas the means of subsistence such as food supply and space, I told you means of subsistence, वो means which support the population. Malthus proposed that the means of subsistence they increase arithmetically. ये उस तरीके से इंक्रीज नहीं होते जिस तरीके से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। अर्थमेटिक इंक्रीज हो गई, 1 था, फिर 2 हो गया, फिर 3, फिर 4, ये हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये हो गया जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। Since the capacity of the earth to produce food is less as compared to the population increase, अब जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, उतनी अर्थ की जो कैपेसिटी है फूड प्रोड्यूस करने की या इनको अकोमोडेट करने की, वो उतनी नहीं है, दैट इज लेस। Then what happens? It causes an immense pressure on the earth to produce food at a rapid or higher rate, ताकि ये जो ओवर ग्रोइंग पॉपुलेशन है इनकी जरूरियात को पूरा किया जा सके। अब इससे क्या हो जाएगा? An imbalance would be created, एक imbalance पैदा होगा, तवाज़ुन बिगड़ जाएगा between the population and food production. And when this imbalance reaches a certain limit, उसके बाद क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब यहाँ नेचुरल फैक्टर्स एम्प्लॉय होंगे, एनवायरमेंटल फैक्टर्स आएंगे। ये नेचर जो है, ये माल्थस की थ्योरी में बता रहा हूँ, माल्थस ने ऐसा बोला। अब नेचुरल फैक्टर्स एम्प्लॉय होंगे, natural factors or environmental factors will come into play, like as per Malthus, famine होगा, कहत साली होगी, भूखमरी से लोग मर जाएंगे। We have a very good example nowadays, it is epidemics. ऐसी बीमारियां फैलेंगी, वबा फैलेगी, या अर्थक्वेक्स आएंगे, या फ्लड्स आएंगे। इन चीजों से क्या होगा? इनसे पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी, पॉपुलेशन रिड्यूस हो जाएगी। This will reduce the population. These factors will come into play. These are natural factors, या कुदरत की तरफ से होगा। और बारह हम देखते भी हैं ऐसा, नेचर कभी खुद भी चेक करता है इन चीजों से पॉपुलेशन को। एक ही बार एपिडेमिक्स आया, आज आप देखते हैं लाखों के लोग मर रहे हैं। कोरोना आया, लाखों के लाखों लोग खत्म।
भूचाल आया, फ्लड्स आए, हजारों लोग खत्म. This also definitely this controls the population. According to Malthus, these factors or these controlling factors, इनको बोलते हैं positive checks. माल्थस ने इस controlling measure को बोला these are positive checks. The natural factors which come into play when population grows exponentially beyond the means of subsistence. And nature is definitely a very good checker. ये एक फैक्टर है. माल्थस ने he put forth another kind of check for the population stability. Population stability के लिए उसने अपनी तरफ से प्रपोज किए कुछ चेक्स, हम कैसे कंट्रोल करेंगे पॉपुलेशन को. उनको हम बोलेंगे, या माल्थस ने उनको बोला preventive checks. They are the prudence measures. जैसे माल्थस ने बोला कि आप मैरिज को पोस्टपोन करो, पोस्टपोनमेंट ऑफ मैरिज. पोस्टपोनमेंट ऑफ मैरिज. माल्थस ने बोला you put a restraint on reproduction. Restraint on reproduction. आप रिप्रोडक्शन पे रिस्ट्रेंट लगा दो. अपनी ख्वाहिशात पे काबू रखो. ये दो चीजें पर्टिकुलरली उसने बोली प्रिवेंटिव चेक्स में, पोस्टपोनमेंट ऑफ मैरिज एंड रेस्ट्रेंट ऑन रिप्रोडक्शन. सेल्फ रेस्ट्रेंट, हम बोलेंगे लेट मैरिज करो, डिले, प्रूडेंस मेजर्स, इसको हम बोलेंगे एब्स्टिनेंस भी. यहाँ पे जो इंसान खुद कर सकते हैं टू कंट्रोल द पॉपुलेशन इंक्रीज. These were some basic points. पहले उसने बोला ज्योमेट्रिक इंक्रीज होता है पॉपुलेशन में, मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस जो है वो अर्थमेटिकली इंक्रीज होता है, वो उतना इंक्रीज नहीं होता जितनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है. फिर उसने चेक्स दिए, पॉजिटिव चेक्स बोला जो नेचर खुद करता है, जैसे फेमीन होता है, अर्थक्वेक होता है, फ्लड्स आते हैं, एपिडेमिक्स होती हैं. और उसके बाद उसने प्रिवेंटिव चेक्स बोले, लेट मैरिज करो, मैरिज को पोस्टपोन करो, सेल्फ रेस्ट्रेंट करो रिप्रोडक्शन पे. ये जो माल्थस की थ्योरी थी, Malthus' theory was indirectly responsible for the development of population census. जो मुर्दमशुमारी है, मुर्दमशुमारी का कॉन्सेप्ट जो है, this is an indirect outcome of Malthusian theory. You know, population census in today's developmental economics, it plays a vital role. It's a vital statistics in today's developmental economics, population census. दुनिया की जो आबादी थी स्टोन एज में, दैट वाज स्टोन एज की हम बात करेंगे,
स्टोन एज में तकरीबन 10 मिलियन, जैसे रिकॉर्ड्स में लिखा गया है। पहले पहले एनुअल ग्रोथ रेट जो होती थी पिछली 3 सदियों में, that was roughly 0.4 to 0.5% एनुअल ग्रोथ रेट पिछली 3 सदियों में। लेकिन पिछले 2 दहाइयों में इट हैज रिच्ड टू 2%। आप देखिए कितना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह से डबलिंग टाइम जो था पॉपुलेशन का, डबलिंग टाइम मतलब द टाइम रिक्वायर्ड बाय पॉपुलेशन टू डबल इटसेल्फ, इसको बोलेंगे डबलिंग टाइम। 1640 की बात करेंगे, इट वाज 200 years द डबलिंग टाइम फॉर पॉपुलेशन। तब 200 साल लगते थे पॉपुलेशन को डबल होने में। आज की बात करेंगे, 2000 की बात करेंगे, इट is only the doubling time has reduced it from 200 years to only 30 years. अब बहुत सारे इकोलॉजिस्ट जो हैं जो उसके माल्थस के बाद भी माल्थस की थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, इसकी व्यूज का सपोर्ट करते हैं, उनको बोलते हैं नियो माल्थुसियंस। नियो माल्थुसियंस supporting the concept of Malthus, supporting Malthusian theory. Neo-Malthusianism is actually an advocacy of human population planning to ensure resources and environmental integrities for current and future human population. इसमें सिर्फ थोड़ा जो नए जो लोग हैं जो माल्थस के बाद इस माल्थस के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हैं, मैंने आपको बोला इनको बोलते हैं नियो माल्थुसियंस। Malthusians, they only differ from Malthus's theory mainly in their support for the use of contraception. ये बोलते हैं कि contraceptives यूज करो पॉपुलेशन के कंट्रोल के, we should use contraceptives। क्योंकि कहते हैं कि माल्थस जो था he was clergyman, उसका he was a Christian, he was a devout Christian. It is said that Malthus was a devout Christian. ये खुद एक मजहबी आदमी था। He was a devout Christian and he believed कि बेटर है सेल्फ कंट्रोल करो, रेस्ट्रेंट लगाओ रिप्रोडक्शन पे, सेल्फ, जैसे मैंने अभी आपसे बात की, सेल्फ कंट्रोल, एब्स्टिनेंस जिसको मैंने, इसने बोला माल्थस ने कि दैट सेल्फ रेस्ट्रेंट वाज प्रेफरेबल टू आर्टिफिशियल बर्थ कंट्रोल। कॉन्ट्रासेप्शन से बेटर है कि आप क्या करो, आप अपनी ख्वाहिशात पे काबू रखो। Malthus believed that use of contraceptives जो है या contraception जो है that would likely limit population too much. हालांकि नए जो Malthusians हैं, the modern neo-Malthusians जिनका हम बोलेंगे, they are generally more concerned than Malthus with environmental degradation and catastrophic famines than with poverty. वो ज्यादा कंसर्न्ड हैं एनवायरमेंट की डिग्रेडेशन के बारे में, कैटास्ट्रॉफिक फेमाइन के बारे में। गरीबी से ज्यादा वो इस चीज पे ज्यादा तवज्जो देते। You can see here the term neo-Malthusianism was first used by Dr. Samuel von Houten. Dr. Samuel von Houten in 1877.
बहुत सारे ये लोग जिन्होंने इसको सपोर्ट किया, जिनको हम नियो मालथ्यूजन्स बोलेंगे, इन्होंने एक लीग बनाई थी जिसको मालथ्यूजन लीग बोलते हैं। और डॉक्टर साइमन वॉन हाउटन जो था वो उसका एक वाइस प्रेसिडेंट था। ही वाज वन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ मालथ्यूजन लीग। It is said that neo-Malthusianism, it was not just a campaign in favor of birth control, but it was a particular perspective on the effects of population on human conduct and behavior. ये जो कन्वेंशनल मालथ्यूजन की पोजीशन थी उससे थोड़ा डिफरेंट था ये नियो मालथ्यूजनिज्म, क्योंकि मैंने आपको अभी बोला कि नियो मालथ्यूजन जो है वो दे स्ट्रेस ऑन बर्थ कंट्रोल मेथड्स। Neo-Malthusian theory that also follows the Malthus's theory, that the world's resources will not be able to support the population at a certain point. दुनिया के रिसोर्सेज जो हैं, मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस जो हैं, ये इतने नहीं हैं, एक वक्त आएगा कि ये पॉपुलेशन को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, एंड द पॉपुलेशन विल टर्न इनटू अ chaos. This will finally result in extinction of humans. That is why ये जो नियो-मालथ्यूजियंस हैं, they believe in abortion. I told you they were the supporters of birth control measures. Abortion and birth control measures. They believe in abortion and birth control as a way to slow this decreasing resource that the future holds. There was one more prominent neo-Malthusian, उसका नाम था पॉल एहलरिच। यहाँ आप देख सकते हैं, पॉल एहरलिच। He was a prominent neo-Malthusian. इसने एक बुक लिखी, Population Bomb. He wrote a book, Population Bomb, in which he warned of coming mass starvation because of overpopulation. इसने वॉर्न किया मास स्टार्वेशन के बारे में, ओवर पॉपुलेशन की वजह से मास स्टार्वेशन हो जाएगी। और इसने क्या किया फिर काम, इसमें इस पॉपुलेशन बॉम्ब किताब में ही पुश्ड पॉपुलेशन कंट्रोल, यही जो मैंने आपको बोला, अबॉर्शन एंड बर्थ कंट्रोल। Even he also encouraged government intervention into population issue. He was Paul Ehrlich rather. This was something about Malthusian theory and neo-Malthusianism. There is one more topic related with human population growth, that is demographic transition. Inshallah, we'll be taking that in the next lecture.